नमस्कार, न्यूज फ्रेश के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश व्यास और मेरी सहयोगी मानसी। हम न्यूज रूम में चर्चा करते हैं उन ज्वलंत मुद्दों पर जिन पर आप सुनना चाहते हैं। सियासत की उठापटक हो या सत्ता के गलियारों के बनते बिगड़ते समीकरण हो या फिर कोई घटनाक्रम हो जिन्हें आपको जानना जरूरी है। आज हम बात करते हैं, एक घटनाक्रम है, राजनीतिक रस्साकसी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के IT हेड है अमित मालवीय। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के साथ उनका चेहरा मिलाकर एक पोस्टर बनाया गया है जी। और उनकी आइडियोलॉजी को भी दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी विचारधारा है जी। कुल मिला के बात यह है कि सियासत शुरू हो गई और जो सीमा पर जंग थी वो थमी, तो सियासत की जंग शुरू हो गई। और ये सियासी जंग, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के साथ ये सवाल जवाब पूछने का सिलसिला, ये बड़ा अजीब सा सिलसिला है जी। इस तरह से देखते हैं आपसे जी। सरहद की जो लड़ाई है, जैसे ही वो खत्म हुई तो हमारे जो राजनीतिक दलों में उनमें जो भिड़ंत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देश को एकता जी बिल्कुल, क्योंकि ये समय हमें एकजुट रहने का है और देश की जो हित है वो सर्वप्रथम है, नेशन फर्स्ट रखना चाहिए। लेकिन ये इसकी शुरुआत क्या हुई मानसी कि राहुल गांधी पिछले 2 दिन में 4 बार जो है विदेश मंत्री से सवाल पूछ चुके कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट जो है उनका नुकसान हुआ जी। हमें ये पूछना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या हुआ जी। बिल्कुल ये पूछ रहे हैं। और एक तो ये शायद ये सब लोगों को अजीब सी बात लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल जो उसको कहते हैं विवाद कहाँ से शुरू हुआ कि राहुल गांधी का ये आरोप है कि विदेश मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध से पहले या स्ट्राइक से पहले जानकारी दी पाकिस्तान को, जबकि सरकार का कहना है, सेना का कहना है, विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमने जानकारी नहीं दी उनको कि उससे कोई नुकसान हो जाए, हमने उनको चेतावनी दी थी। और इसकी तुलना कांग्रेस जो है उसने तो मोरारजी देसाई को जो निशाने पाकिस्तान दिया गया उससे तक से तुलना कर दी कि किस तरह से मोरारजी देसाई ने जियाउल-हक के साथ में टेलीफोन पर कुछ बातें शेयर कर ली थी और बातचीत के दौरान, और उससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ था उस दौरान। तो अब उनका मानना है कि जो कुछ है वो युद्ध से पहले जानकारी दी गई, जबकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई ये जानकारी नहीं थी, चेतावनी थी जी। बिल्कुल जानकारी क्या देनी थी, हमें तो चेतावनी दी थी कि अगर आप पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करेगा तो हम उन आतंकवादियों को वहीं आकर के जवाब देंगे, उनको वहीं नेस्तनाबूद करेंगे जी। ये बात थी। और अब यही बात जो है लगातार जैसे ही वहाँ सरहद पर शांति होती है, रुकती है जंग, और अब ये जुबानी जंग और ये बयान, वीरों के बयान आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है जी। हमें अपनी सेनाओं का मनोबल बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी सेनाओं ने जो शौर्य गाथा लिखी इस दौरान और जितनी जाबाज तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उसको हमें सराहना करनी चाहिए, उसको हमें मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए, न कि अब उन सवालों को, उन बातों को लेके बैठे जिनसे असर होता हो या जनमानस में कुछ भ्रांतियां पैदा होती है। ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, ये बहुत ही सामान्य मुद्दा है कि इस समय हमें एकजुट होकर और हमारी जो सेना है उसका हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही जो है एक ये चिंता की बात है कि हम इस तरह से बयानों में उलझे हैं, तो उधर एक और मामला चिंता पैदा करता है। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो गई जी। और इससे पहले लगातार खबरें आ रही है कि सिंगापुर, थाईलैंड और बैंकॉक वगैरह में जहाँ भी है, वहाँ हांगकांग में, वहाँ कोरोना से मौतें हो रही है, कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, कोरोना के जो पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो वहाँ वो हाई अलर्ट पे पहले से हैं जी। और अब हमारे ही देश में मुंबई में जो है वो 2 लोगों की मौत हो गई, तो ये चिंता की बात है। लेकिन वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ये जो मौतें हुई है उनकी अपनी बीमारियों से हुई है, कोरोना से नहीं। लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर के आपको भी पता है क्या स्थिति, बहुत ही गंभीर स्थिति है और कोरोना जैसी महामारी को फिर से हल्के में लेना ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम हो सकता है। हमें शायद ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, जो प्रिकॉशंस जो पहले बताए गए थे उनको देखते रहना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि हम अब उन 3 जो लहर आई थी और लाखों लोगों को
काल कलवित कर ले गई थी, जी। उसे शायद हम भूल रहे हैं। हमें जो है वो चाक चौबंद रहना है, और चाक चौबंद हमें अभी मौसम से भी रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मौसम के हाल क्या है मानसी, कि अजीब सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। जी। जहां राजस्थान में इस समय हीट वेव की वजह से एक मौत की खबर है, जी। और लगातार पारा बढ़ रहा है, तो उधर बेंगलुरु और महाराष्ट्र में आंधी, अंधड़, तूफान और बाढ़ के हालात हैं। जी। बेंगलुरु में तो ये स्थिति है कि वहाँ घरों में पानी घुस गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। तो राजस्थान में ये तपती हुई धरती आग बरसा रही है। जी। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, जिसमें शायद सावधानी ही सबसे बड़ी चीज़ है। जी, ये बिल्कुल। अभी राजस्थान में जो चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि जब तेज़ धूप हो तो घर से बाहर ना निकलें, जी। और उसका खास तौर पर ध्यान रखें। जी। ये शायद प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में ही आता है कि वहाँ मौसम में बाढ़ आ रही है, यहाँ जो है वो आसमान से आग बरस रही है। जी। तो इसी दौरान ब्रिजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोटा में जो भीषण आग लगी, तो उस कांड के बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहोगे? मैं पिछले हमने कल भी की थी कि ये जो प्राकृतिक आपदाओं की तरह ही हमें जब ये मौसम में जब पारा ऊपर होता है, जी जी। और उस समय आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। एक तो हवा तेज चलती है, जी, जी। और उस दौरान जरा सा तापमान जो है किसी भी जगह से और हाई होता है तो आग पकड़ लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी दो घटनाएं हुई, एक बालोतरा में हुई जहां पर शोक सभा में तार टूटा बिजली का, और करंट से 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और जी। बाकी 7-8 लोगों को जो है झुलसी हुई हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अब कोटा में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक पूरा शादी का पंडाल था, रिसेप्शन पार्टी थी, 400 लोग वहाँ मौजूद थे। जी। बड़ी मुश्किल से बाराती या जो भी मेहमान थे उनको और दूल्हा दुल्हन को बाहर सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला जी, गया, जी। अन्यथा वहाँ भी बड़ा हादसा हो सकता था। कुल मिलाकर हमें जो अग्निशमन विभाग है उसको समन्वय रखना चाहिए, जी। और ये देखना चाहिए कि जहाँ लोगों का जमाव है, इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ कोई अग्नि सुरक्षा की व्यापक इंतजामात हैं या नहीं हैं, जी, ये सब चीज़ें बिल्कुल। देखी जानी चाहिए थी। जी। एक दिन पहले और राजनीतिक उठापटक हुई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा की जो कमेटी जिसमें वो खुद प्रेसिडेंट हैं, जी। उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कह करके कि वहाँ भेदभाव हो रहा है। कुल मिलाकर राजनीतिक सरगर्मी यहाँ तेज है। जी। उस समय तेज है जब कांग्रेस के एक विधायक जी। श्रवण कुमार वो प्रशंसा करते हैं मुख्यमंत्री की, आप तो कलयुग के भगवान हैं। जी, तो ये जी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भेदभाव है, जी। उन्हीं की पार्टी के विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री भगवान है और भगवान से कम नहीं। जी, तो बिल्कुल। पानी का जो है उन्होंने काफी समाधान किया पेयजल की समस्या का। जी। तो कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी हो, चाहे फिर मौसम की गर्माहट हो, गर्माहट चारों ओर है, और इस गर्माहट से फिलहाल कुछ लोग हाथ तापने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचना चाहिए बयानों से, बचना चाहिए तल्खी से, और बचना होगा इस मौसम की गर्मी से सावधानी के जरिए। नमस्कार।